Hello everyone, this is Niharika Tiwari. So in this video we are going to discuss about paid seats. बहुत लोग पूछ रहे थे कि पेड सीट्स क्या होती है, कैसे मिलती है बीबीएयू में पेड सीट, उनका पूरा क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कि पेड सीट्स होती क्या है, राइट. कि पेड सीट्स क्या है उनके बारे में जानेंगे. सो गाइस, जो पेड सीट्स होती हैं वो होती है आपकी मैनेजमेंट सीट्स. यस, वो होती है आपकी मैनेजमेंट सीट्स. बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो पेड सीट्स प्रोवाइड ही कराते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे बीबीएयू एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पेड सीट्स अवेलेबल हैं. सारे कोर्सेज में अवेलेबल नहीं है, कुछ ही कोर्सेज हैं सेलेक्टेड यूजी और पीजी जिनमें ये सीट्स जो है वो आपको मिलेंगी. सो पेड सीट्स, जैसे कि मैंने कहा कि मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, ऐसी सीट्स होती हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा फीस पे करनी होती है, ज़्यादा ट्यूशन फीस पे करनी होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सीट्स, और कह लें जो मेरिट बेस्ड सीट्स हैं उनके कंपैरिजन में, राइट. सो ये हो गई आपकी पेड सीट्स की पेड सीट्स होती क्या है. तो एक चीज़ तो आइडिया मिल गया होगा कि ये ऐसी सीट्स है जहाँ पे आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ रही है इन सीट्स को गेन करने के लिए. अब बात करने वाले हैं कि बीबीएयू में पेड सीट्स अप्लाई कैसे करें, कैसे मिलेंगी एंड ऑल. तो गाइस, बीबीएयू में पेड सीट्स अप्लाई करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है. ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ पे आपसे पूछता है कि यू वांट टू टेक या विलिंग टू टेक पेड सीट्स और नॉट. अगर आप पेड सीट लेना चाहते हैं तो आपको करना है येस, नहीं लेना चाहते हैं तो करना है नो. मीन्स ये हो जाता है कि यहाँ पे ये लोग क्या कर ले रहे हैं, क्लियरिटी ले रहे हैं कि पेड सीट्स के लिए कितने एप्लीकेंट्स हैं जो रेडी हैं. क्योंकि लास्ट मोमेंट में काउंसलिंग के टाइम आप नहीं कह सकते कि मुझे पेड सीट दे दीजिए. जिन्होंने फॉर्म में येस किया है उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा पेड सीट्स के लिए, राइट. सो अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसका कि होता क्या है. देखिए, अगर आपकी मेरिट आई है, आपका कट ऑफ उतना नहीं गया कि आपको जो मेरिट बेस्ड सीट्स हैं वो मिल पाएँ. उसका ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जो आपकी मेरिट बेस्ड सीट्स हैं वो है 100, ठीक है, 100 सीट्स हैं. सो कट ऑफ के अकॉर्डिंग 100 सीट्स जो है वो क्या हो गई हैं, चली गई हैं, स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी गई हैं एज पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो करके, मेरिट क्राइटेरिया फॉलो करके, वो सारे क्राइटेरिया को लगाने के बाद, ठीक है. सो 100 सीट्स में आपका नाम नहीं आया, ठीक है. अब आप सपोज करिए कि आप उन 100 सीट्स के बाद के जस्ट बाद के बच्चे हैं या उसके बाद के बच्चे हैं और आप वेटिंग में हैं और आपको सीट्स नहीं मिल रही. यहाँ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो 100 सीट्स में तो आपका नाम नहीं आया, बट अगर आप वो 102 या 101 या 103 वाले ही बच्चे हैं जिनका नाम बस 1 2 3 नंबर से रह गया और आप वेट कर रहे थे और आपका नाम नहीं आया. अब आपने अगर पेड सीट्स को ऑप्शन में डाला होगा सो आपको जो पेड सीट्स कोर्स के लिए है वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा. मीन्स वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है. सो आपके लिए क्या हो गया कि एक ये सेफ साइड हो गया कि अगर काउंसलिंग में कट ऑफ के बेसिस में सिलेक्शन नहीं होता है और अगर आपके ना आने के चांसेस हैं तो अगर आपने पेड सीट फिल किया होगा तो आपको पेड सीट मिल सकती है, ठीक है. सपोज करिए कि पेड सीट्स के लिए 20 बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है, 20 बच्चों ने अप्लाई किया है और उन 20 बच्चों को फिर जो सीट्स पेड हैं उनके लिए कंसीडर किया जाएगा क्योंकि कट ऑफ के बेसिस पे मेरिट बेस्ड सीट 100 थी, वो चली गई. अब बची सीट्स जो है पेड सीट, सपोज कर ले 10 सीट्स है, ठीक है, 10 सीट्स है पेड सीट. तो अब 10 सीट में जो 20 बच्चे हैं जो पेड सीट के लिए अप्लाई किए थे उनको कंसिडर किया जाएगा. सो यहाँ पे बेनिफिशियल आपके लिए क्या है यहाँ पे कि जो पेड सीट का सिलेक्शन होता है बीबीएयू में वो होता है मेरिट के बेसिस पे, ठीक है, मेरिट का कंसीडर किया जाता है. दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कंसीडर की जाती है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया को भी फॉलो किया जाता है, ठीक है. रिजर्वेशन को भी देखते हैं और मेरिट को देखते हैं, उसके ही बेसिस पे वो जो बच्चों को सीट्स हैं वो अलॉट करते हैं. सो अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके के चल रहे हैं कि 10 सीट्स हैं और 20 बच्चे हैं तो उन 20 बच्चों की मेरिट कंपेयर की जाएगी, जिसकी मेरिट होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और रिजर्वेशन भी फॉलो किया जाएगा. मीन्स 50% रिजर्वेशन बीबीएयू में है, सो वो 50% रिजर्वेशन भी उन 20 बच्चों में जिन पे वो रिजर्वेशन अप्लाई हो रहा है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और मेरिट की भी प्रेफरेंस दी जाएगी. सो इस तरीके से आप एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होना है, ठीक है. सो अगर आपकी मेरिट जो है वो 20 बच्चों से ज़्यादा है, लाइक आप टॉप 10 में आ रहे हैं, तो टॉप 10 में अगर आप आ रहे हैं सो हो सकता है कि आपको जो सीट्स है वो दे दी जाए. लेकिन सिर्फ टॉप 10 में भी आने के बाद वो 50% रिजर्वेशन क्राइटेरिया है यहाँ पे. सो हो सकता है कि अगर वो टॉप 10 में रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं सो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए एज कम्पेयर टू अदर. सो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो हो जाएगा यहाँ पे. मीन्स यहाँ पे रिजर्वेशन को भी फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ मेरिट को भी फॉलो कर रहे हैं. सो रिजर्वेशन जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनको तो प्रायोरिटी दी ही दी जाएगी और मेरिट को भी कंसिडर किया जाएगा. सो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि ये कैसे प्रोसेस जो हो रहा है वो आपको यहाँ पे बीबीएयू में पेड सीट्स के लिए एप्लीकेबल होता है.
फर्दर जो लोग सोच रहे हैं कि और भी कोई रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को कंसेशन मिल सकता है या एंड ऑल, सो गाइज यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा फीस के टर्म में। मीन्स जो आपकी फीस है पेड की वही आपको देनी होगी। सपोज करिए जो आपकी जो कोर्स है उसकी जो ट्यूशन फीस है नॉर्मल सीट्स के लिए वो 1500 है, लेकिन पेड सीट्स की अगर वो 15,000 है तो आपको 15,000 ही देनी होगी। वहाँ पे आप ये सोचे कि कोई कंसेशन मिल जाएगा कि पीएच कैंडिडेट्स है उनको कंसेशन मिल जाएगा, या गर्ल चाइल्ड है उनको कंसेशन मिल जाएगा, या रिजर्व्ड को मिल जाएगा। सो नो, कोई कंसेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। जितना अमाउंट है आपको उतना ही देना होगा, और साथ ही साथ एडिशनल चार्जेस भी जो यूनिवर्सिटी लगाते हैं वो भी आपको पे करने होंगे। सो गाइज ये है पूरा पेड सीट्स का क्राइटेरिया बीबीएयू का। पेड सीट्स हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और क्या जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ का होगा। ठीक है, सो पेड सीट्स के बारे में मेरे से जितना हो सकता था अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और जैसे मैं बता सकती थी आपको मैंने ट्राई किया है पूरा बताने का। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट्स हैं देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।